ही आपका रिजल्ट आपको पता चलेगा। हालांकि ये भी है ना हकीकत सनी भाई कि पिछले अगर आप कुछ अरसे की क्रिकेट देखें, भारत ज़बरदस्त टीम, बायलैटरल ज़बरदस्त खेलता है, लेकिन एक नॉकआउट का बड़ा मैच आता है, वहाँ पर शायद आप मैदान से पहले मैदान के बाहर स्ट्रेटजी हो या सोच हो, उसमें भी कमज़ोर दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैंने जो देखा है कि जहाँ पे भारत की कमज़ोरी मतलब ये जो नॉकआउट में हुई है वो एक सिलेक्शन में हुई है, आपकी फाइनल 11 की सिलेक्शन में। अगर आपने फाइनल 11 की सिलेक्शन ठीक करी होती तो शायद आपको वो प्रॉब्लम नहीं होती। कभी कभी आपकी सोच भी एक अलग होती है। देखिए, सब लोग कहते हैं कि फाइनल में या नॉकआउट मैच में लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में आप पहले बैटिंग करें, रन्स ऑन द बोर्ड, सब लोग कहते हैं रन्स ऑन द बोर्ड, जो भी रन्स है दूसरी टीम को करने होते हैं। अगर आप 50, 60, 80 में ऑल आउट हो गए तो बात अलग है, पर आपने अगर 140 भी रन किए तो 140 मतलब 7 रन की आस्किंग रेट होगी, तो 7 रन की आस्किंग रेट मेंटेन करने के लिए आसान नहीं बनता इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो इसीलिए ये होता है कि आप पहले बैटिंग करें, पर कभी कभी वो भी हमने नहीं किया है, और इसी की वजह से जो दबाव फिर उसके बाद में बनता है, आपकी एक आधी विकेट फटाफट निकल गई, पहले 5 ओवर में आपकी एक विकेट या 2 विकेट गई, तो फिर एक कंसोलिडेशन का पीरियड होता है। जैसे कि वसीम ने अभी बताया कि कंसोलिडेशन के पीरियड में आपके 7-8 ओवर वैसे निकल जाते हैं और फिर कैचअप करना मुश्किल बनता है। तो वहाँ पे भारत फंस गया है 2-3 जो नॉकआउट मैचेस में, तो वहाँ पे भारतीय टीम की वो गलतियाँ हुई और इसी की वजह से वो आगे नहीं। और आई थिंक टीमों को ना थोड़ा सा ब्रेव होना पड़ेगा, एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी ये वेस्ट इंडीज़ की टीम से। वो नहीं रुकते, उनके 2 भी गिर जाएंगे, वो उनका एक प्लान है कि भी हमने मारना है, वो लगाई जाएंगे। अगर मे बी वो मैच हार जाएं, बट क्वाइट अ फ्यू टाइम्स वो प्रेशर से निकाल लेते हैं टीम को। और हमारे यहाँ सपोज पाकिस्तान टीम के साथ तो ये होता है कि 2 विकेटें गिर गई हैं तो आप ज़रा राना बॉल जाओ तो आपकी 2-3 डॉट बॉलें हो ही जाती हैं फिर, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग फॉर द शॉट्स, यू जस्ट ट्राइंग टू टेक अ सिंगल, और सिंगल में आपकी 2-3 डॉट बॉलें होगी एक ओवर में, तो इसका मतलब प्रेशर फिर बढ़ता रहता है। और इंग्लैंड भी शायद इसी तरह की क्रिकेट खेल रहा है आजकल। इंग्लैंड भी वो जो है दड़े से ही खेलता है, वो खड़का के खेलते हैं वो। बिल्कुल, और ये तो बदलाव जो आया है वो 2015 में आया है। 2015 में जब वो क्वालिफाई भी नहीं हुए वर्ल्ड कप 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में, उसके बाद में जब वो इंग्लैंड वापस आ गए तो उन्होंने तय किया उस वक्त कि हम जो वनडे स्पेशलिस्ट है उन्हीं को हम पिक करेंगे। और उसके पहले ऐसा हुआ करता था कि जो भी अच्छे टेस्ट क्रिकेटर्स है उनको वो टीम में लेते थे। उसके बाद में और ये भी हुआ कि उनकी जो पहली टीम थी जो इंग्लैंड आई थी मई जून में, वो न्यूजीलैंड की टीम थी, वो 2015 में रनर्स अप थी। ब्रेंडन मैकलम उनका कप्तान था, और ब्रेंडन मैकलम ने जिस तरह से अप्रोच था उनका लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में या टेस्ट क्रिकेट में भी, तो वही अप्रोच उन्होंने देखा कि ये हमें टेम्पलेट चाहिए, अगर हमें आगे जाना है तो ये न्यूजीलैंड का जो अप्रोच है वो टेम्पलेट हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। और उन्होंने वो किया। उसी सीरीज़ में जो वनडे सीरीज़ हुई थी, उसी सीरीज़ में उन्होंने वो टेम्पलेट एम्प्लॉय किया, और जब न्यूजीलैंड 300 करती थी तो इंग्लैंड 310 करके जीतती थी। अगर न्यूजीलैंड उस श्रृंखला में न्यूजीलैंड ने 325 या 340 किए, इंग्लैंड ने 341 किए, तो मतलब उन्होंने बिल्कुल वैसे मैच करना शुरू कर दिया। और वहीं से इंग्लैंड की जो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की जो फॉर्च्यून्स है वो वहीं से पलट गई और अच्छे के लिए पलट गई। और अब हमें वही दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से इंग्लैंड की टीमें अब जाती है लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में खेलने के लिए, वो बिल्कुल अलग है। मतलब 5 साल पहले 7 साल पहले उनका जो अप्रोच था और अभी जो अप्रोच है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल, और फिर फेयरलेस क्रिकेट जिसे कहते हैं। अब उनको ये कहा गया है, मुझे जो पता लगा इंग्लैंड पिछले 2-1 साल से, कि भी हारने से नहीं डरना। ये छोटे फॉर्मेट में 2 विकेटें भी गिर गई हैं 6 ओवरों में, आपने जाना 10 एंड ओवर ही है, चौका लगा उसके बाद चौका ही मारना है, सिंगल नहीं करनी। सो ये माइंडसेट है उनका, इसलिए वो कंसिस्टेंट भी हो गया। वो हारने से घबराते नहीं हैं। जब आप हारने से आप घबराते हो ना, फिर प्रॉब्लम्स होती हैं कि यार मैं हार जाऊं तो क्या होगा। सो यू डोंट थिंक दैट, यू बी फेयरलेस क्रिकेट। ज़्यादा क्या होगा, हारूंगा ही ना, बट पॉजिटिव खेलूंगा। इंडिया में ये कमजोरी है आपको दिखती है T20 के से अप्रोच करना है? क्योंकि सरे भाई ये एक अरसा ऐसा भी था जहां पर इंडिया शायद T20 वनडे का एक्सटेंशन के तौर पे खेलता था, तकरीबन वही बैटिंग ऑर्डर, उसी अंदाज में खेलना। आपको लगता है कि हम 2 कदम पीछे हैं बाकियों से? जी नहीं, हमारी एक जो कमज़ोरी हमने देखी है वो है, जैसे वसीम ने बताया कि वो 7 ओवर, जब पहले जो पावर प्ले होता है, पावर प्ले ख़त्म होने के बाद में
आगे की जो 4-5 ओवरें होती है वहाँ पे भारतीय टीम थोड़ी सी लड़खड़ाती है, और अगर वहाँ पे वो 4-5 ओवर अच्छे निकलेंगे, मतलब बल्लेबाजी में वो 4 ओवर में मानो आपने 40 रन भी किए तो फिर आपकी फॉर्चून बदलेगी। मेरे ख्याल में आपके पास एक प्लेयर आया सूर्या कुमार यादव, आई थिंक वो गेम चेंज करेगा आके। ये जो 6 ओवर की बात है ना, गेम वो चेंज करेगा, बिकॉज उसकी शॉट्स मैंने देखी हैं, वो मेरे साथ केकेआर में भी था। नाउ ही इज़ इम्प्रूव्ड एज अ क्रिकेटर, क्या ज़बरदस्त बैटिंग करता है और सेफ शॉट्स खेलता है, रुकता नहीं है वो। सो उसको वैसे ही जाना चाहिए जैसे इस तरीके से वो खेलता आ रहा है पिछले साल डेढ़ से। ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, पांड्या, बिल्कुल। वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप बैटिंग ऑर्डर चेंज इतना नहीं होता जितना बाकी टीमों में होता है, बट आई सपोज आपके पास शायद इंडिया के 1, 2, 3 डिफरेंट तरीके की क्रिकेट खेलते हैं, शायद 4, 5, 6 डिफरेंट तरीके की क्रिकेट। मे भी मैंने इतना फॉलो नहीं किया 1-2 साल में। ऑब्वियसली बड़े मैचेस देखता हूँ मैं इंडिया के, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में जीता टेस्ट सीरीज, जिस तरीके से इंग्लैंड में जीती उन्होंने टेस्ट सीरीज, ऑस्ट्रेलिया वाला तो फिनोमिनल था कि कैसे हारे, किस तरीके से हारे, और उसके बाद क्या ज़बरदस्त इन्होंने कम बैक किया। सो बट इंडियन क्रिकेट इज़ ऑन द हाई, नो डाउट। अगेन अजिंक्य रहाणे की बात से मैं 100% एग्री करूँगा कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट, आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उस पर इन्वेस्ट किया आप लोगों ने पिछले 8-10 साल से, अब उसका आपको फ्रूट मिल रहा है। प्लेयर्स निकली आ रहे हैं, प्लेयर्स निकली आ रहे हैं। आप सरप्राइज